वर्ष 1968 हाईवे नंबर 13 पर चल रही एक रात, जब सितारों की चमक से हर एक चीज रहस्यमयी हो गई थी। तेजी से चलने वाले वाहनों के बीच एक यात्री जिनका नाम आदित्य था, अजीब घटना का सामना कर रहा था। हाईवे का माहौल खास था। हॉर्न की आवाज, बर्फीली हवाएं और अजीब सी चिल्लाहट। आदित्य ने अपनी गाड़ी को रोका। जैसे ही उसने एक रहस्यमयी आवाज सुनी, वह बाहर निकलकर देखता है कि हाईवे के किनारे खड़ी एक पुरानी हवेली दिख रही है, जिसके दरवाजे बहुत डरावने दिख रहे थे। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने निर्धारित किया कि वह इस रहस्यमयी स्थान की खोज में जाएगा। हवेली के अंदर आदित्य ने अजीब सी दर्दनाक और खौफनाक चीखें सुनी। वह आगे बढ़ता है और एक कमरे में एक रहस्यमय चेहरा देखता है जो उसे बुला रहा है। आदित्य उस साये के पास जाता है और तभी वो आत्मा पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। फिर वो साया आदित्य को अपनी मौत के बारे में और उसकी मौत का किस्सा सुनाता है। वो कहता है कि उसकी मौत का रहस्य इस हवेली में है और वह अब अपने दुख से मुक्त हो जाएगा। आदित्य ने हवेली का रहस्य ढूंढकर निकालने का निर्णय लिया। जब वह रहस्यमयी शीशे के पास जाकर खड़ा हुआ, तभी उस शीशे में से उस साये ने कहा, तुम सही जगह आए हो। तभी आदित्य को शीशे से अचानक एक आवाज सुनाई दी। हवेली की दीवारें भी अजीब आवाजें करने लगी। जैसे ही आदित्य के कानों में वो आवाज गई, उसे कुछ अजीब महसूस होने लगा, जैसे कोई उसकी आत्मा को उसके शरीर से अलग कर रहा हो और वो बेहोश हो गया। जब उसकी आंखें खुली, वो एक काली अंधेरी जगह पर था। वहां उसे एक लाइट दिखाई दी। जब वो उस लाइट के पास पहुंचा तो देखकर हैरान हो गया। उसने देखा कि वो आत्मा उसके शरीर में थी और उससे बात कर रही थी, जैसे वो थोड़ी देर पहले उस शीशे में आत्मा से बात कर रहा था। फिर वो आत्मा ने उससे कहा, मैं बहुत सालों से किसी का इंतजार कर रहा था जिसके शरीर में कब्जा कर सकूं और इस नरक से छूट सकूं। उसने आदित्य को कहा, अब मैं तुम्हारी जिंदगी जीऊंगा और तुम मेरी। आदित्य के दिल की धड़कन बढ़ने लगी। वो डर के मारे कुछ सोच नहीं पाया और उसके सामने से वो आत्मा जा रही थी, उसे हमेशा के लिए उस हवेली में उसे छोड़कर। तब से आदित्य उस हवेली से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगा और हर रात लोगों को उस हवेली से डरावनी आवाजें सुनाई देती थी।